ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरणे कमण्डलो निःसंहाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी द्वारा गिवा हुआ प्रवचन संख्या 6। स्थान ब्रह्म मंदिर, ढाका, पूर्वी बंगाल। दिनांक रविवार 6 जून 1886। 1886 में उन्होंने क्या बोला था। गोस्वामी जी कह रहे हैं, उस दिन नाव से ढाका आते समय बूढ़ी गंगा नदी के तट पर देखा 3 स्त्रियां खड़ी चिल्ला रही थीं। 3 स्त्रियां खड़ी हुई, वह पुकार रही थी। क्या पुकार रही थी? ओ बाबा, हमें पार कर दो बाबा। उनके पिता दूसरे तट पर थे। ये तीनों ढाका के तट पर थीं। ये तीनों व्याकुल होकर चिल्ला रही थी, बाबा पार कर दो। यह शब्द तो पहले भी कई बार सुना है, पर न जाने जैसा उस दिन सुना वैसा कभी नहीं। वे तीनों टूटे फूटे घाट पर खड़ी चीख रही थी, बाबा पार कर दो, पार कर दो। उन्हें देखकर सोचा, यही यथार्थ अवस्था है। भाव नदी के तट पर यदि व्याकुल होकर इसी तरह पार पाने के लिए प्राणों से पुकार न निकले तो क्या पार होने में देर होगी। वे तीनों स्त्रियां जानती हैं कि पिता सुनेंगे तो अवश्य ही पार ले जाने की व्यवस्था करेंगे। इसी तरह एक मन से भवसागर के तट पर पार जाने के लिए हम उन्हें परमात्मा को नहीं पुकार सकते हैं। कभी पुकारते भी हैं तो वैसी व्याकुलता नहीं होती है। उस दिन उनकी पुकार सुनकर मन में इच्छा हुई, मैं भी इसी तरह एक बार प्राण प्रण से पुकारूं, बाबा पार कर दो, पार कर दो, पार कर दो। इस प्रकार पुकारने पर क्या वे रह सकेंगे? क्या हमारी करुणा पुकार अनसुनी कर देंगे? हमारे भी तो जीवन का अंत हो रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमारे भी तो जीवन का अंत हो रहा है। कब तक इस टूटे घाट अनित्य संसार पर खड़े रहेंगे? हम उनके लिए जब अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, तब क्या वे चुपचाप निश्चिंत रह सकते हैं? जब तक उन्हें पास न देख लें, उन्हें न पा लें, संसार की हजारों वस्तुएं हमें तृप्त नहीं कर सकती हैं। प्यासों को यदि हीरे मोती दो, वह उन्हें नहीं देखेगा। भूखे को अमूल्य रत्न दो तो वह उस ओर नहीं ताकेगा। हम भी यदि अपने प्राण प्रिय ईश्वर के लिए तीव्र व्याकुल हों तो हमारे चारों ओर कितनी वस्तुएं हैं, वृक्ष, नदी, समुद्र, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, कोई भी क्या हमें तृप्त कर सकते हैं? वह प्राण प्रिय वस्तु है कहाँ? ये सब कुछ भी नहीं है। ऐसे जब मन रो उठे तब तुम चुप नहीं रह सकते हो। अभी भी मोह हमें भुलाए रखता है, प्रलोभन हमें विचलित कर देता है, आसक्ति हमें जकड़ी रहती है। अभी भी उन्हें यथार्थ रूप से सब वस्तुओं का सार नहीं मान पा रहा हूँ। मुख में कहता हूँ पर प्राणों से ऐसा नहीं समझ रहा हूँ। यदि यह समझ पाता तो एक पल भी उनके बिना नहीं रह सकता। शिशु माँ को छोड़ दूसरे की गोदी में नहीं जाना चाहता, पर मैं अब भी उन्हें छोड़ संसार की वस्तुओं में रम जाता हूँ।
इसलिए कहता हूँ, उन्हें संसार का सारतम तत्व नहीं मान सका, उन्हें माँ की तरह नहीं पहचान पाया हूँ। अब भी प्रलोभन भृकुटी तान रहे हैं, तो अब तक मैंने किया ही क्या है? अपने जीवन का सार कहाँ कह सका? यदि समझता तो वही लक्ष्य हैं, वही हमारे माता पिता हैं, तब मैं भी अवश्य कहता, बाबा पार कर दो, पार कर दो, पार कर दो। तब मेरा आहार निद्रा भोग की जीवनचर्या का क्रम छूट जाता। अभी तक उन्हें न पाकर आमोद प्रमोद में समय व्यर्थ व्यतीत कर रहा हूँ। वे प्राण प्रिय हैं, यह समझ लेने पर यह सब संभव होता है। यदि किसी का पुत्र मर जाए तो वह शोक से विह्वल हो जाता है, तब उसे क्या आमोद प्रमोद सुहाएगा? उसके प्राण पुत्र वियोग से छटपटाते रहेंगे, हाहाकार करते रहेंगे। मेरे प्राण प्रिय ईश्वर को न पाकर मैं क्या निश्चिंत रह सकता हूँ? इसलिए कहता हूँ, हम सभी उसकी बातें मुंह से बोल भर हैं, मन प्राण से इसे अनुभव नहीं करते हैं। कब मैं प्राण प्राण से कह पाऊँगा, बाबा पार कर दो, बाबा पार कर दो। आप सब मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं प्रभु को प्राण पूर्वक पुकार सकूं। यह गोस्वामी जी कह गए हैं कि व्याकुलता बहुत ज़रूरी है। जब तक हृदय में व्याकुलता नहीं आएगी, तब तक ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं उमड़ेगा और उनको जानने की भी इच्छा नहीं होगी। हम लोग सब विचित्र विचित्र व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं, विचित्र विचित्र कार्यों में व्यस्त हैं, मगर एक बार भी नहीं पुकार रहे हैं, बाबा पार कर दो, बाबा पार कर दो। आइए कम से कम थोड़ा संकीर्तन करें और प्रभु को पुकारें। संकीर्तन करना ही माने प्रभु को पुकारना है। हे प्रभु, आप मुझ पर दया करिए, जो मेरे लिए उचित हो वही मेरे लिए करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मुझे रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जो हम सब आपसे मिल बांट कर सुनना चाहते हैं। ये पंक्तियाँ जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। विपत्ति के ऊपर प्रभु देखिए रामचंद्र जी क्या बोल रहे हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी प्रभु से कह रहे हैं, वर्णना कर रहे हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हमारे लिए विपत्ति वही है जब ईश्वर का स्मरण न किया जाए। हमारे लिए विपत्ति वही है जब सुमिरन और भजन न हो। कीतिक बात प्रभु जातु धान की, रुपु ही जीती आनबी जान की। हनुमान जी रामचंद्र जी को ढाढ़स बढ़ाते हैं। किस बात की परवाह है प्रभु, आप रिपु को जीत करके जानकी को अवश्य ले आएंगे। कोई विपत्ति नहीं है, किसी तरह का कोई समस्या ही नहीं है। और कितने ढाढ़स की योद्धा है। जब भी आप विपद में पड़ें तो इस चौपाई को जरूर याद करें। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अपने को चेक करने के लिए, चेक एंड बैलेंस देखने के लिए आप रोज देखिए कि भजन और सुमिरन हो रहा है कि नहीं। जय श्री राम।